हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम गोविंद पारेख सीरीज़ का 8th पेज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, पेशी की संख्या स्त्रियों में। ठीक है, स्त्रियों में पेशी की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पेशी होती है वो 400 बताई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चरक जी, है ना। और सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था 500। ठीक है, और सुश्रुत जी ने क्या बोला है, 520 बोला है इन फीमेल्स, ये याद रखिएगा। ओके, तो मतलब 20 पेशियाँ जो है वो एक्स्ट्रा बताइए फीमेल्स में। अब वो कौन कौन सी ये हम देख लेते हैं। देखिए 5 स्तनों में होती है। ठीक है, 4 अपत्य पथ में बताइए। ठीक है, 3 शुक्र वार्तव प्रवेशनी और 3 गर्भ छिद्र में। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हो गई 6। मतलब जो गर्भाशय है ना, गर्भाशय उसके अंदर टोटल पेशियाँ कितनी बताइए, 6 बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आपको 20 पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें बोला है कि आधुनिक के अनुसार, मॉडर्न के अनुसार 639 पेशियाँ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पेशी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्राव और गर्भपात के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, गर्भस्राव की संज्ञा कब दी गई है और गर्भपात की संज्ञा कब दी गई है। तो देखिए इसे याद करने के लिए आप ऐसे लिख लीजिए SP। ठीक है, S से हो जाएगा गर्भस्राव। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा गर्भपात, गर्भपात। ठीक है, गर्भस्राव को हम बोल सकते हैं मिसकैरेज और गर्भपात एबॉर्शन। ठीक है, तो किसने कब बताई है, तो यहाँ पर लिख लीजिए चरक जी और सुश्रुत जी। ठीक है, चरक जी ने बोला है गर्भस्राव की संख्या 3rd मंथ में होता है ना, 3rd मंथ में हो तो उसे बोला है गर्भस्राव। सुश्रुत जी ने बोला है गर्भधारण दिन से, गर्भधारण डे से 4 मंथ तक। ठीक है, 4 मंथ तक हो तो वो गर्भस्राव है। ठीक है, अब गर्भपात चरक जी ने क्या बोला है, 4th मंथ बताया है ना, 4th मंथ। और जो सुश्रुत जी है उन्होंने बताया 5 to 6 मंथ। ठीक है, 5th मंथ और 6th मंथ। ठीक है, तो गर्भस्राव और गर्भपात इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है नाड़ी रोग। ठीक है, ये जो नाड़ी रोग है वो सुश्रुत जी ने 8 बोले हैं, माधव और भाव प्रकाश जी ने 5 बोले हैं। ठीक है, नाड़ी रोग हो गया। ठीक है, इस तरह से नाड़ी रोग आप याद रख सकते हैं। देन कम्स शुक दोष। ठीक है, अब हम शुक दोष के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सुश्रुत जी ने कितना बोला है, सुश्रुत जी ने 18 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, साध्य 14 है, इसमें से असाध्य 4 है। ठीक है, कौन कौन से असाध्य है, तो इसको MMTV से याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मांसपाक, तिलकालक और विद्रदी, ये 4 जो बताए गए हैं ये 4 असाध्य बताए गए। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि जो शुक्र दोष है ना, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था शुक्र दोष 8 प्रकार का होता है। और जो शुक दोष है ना, शुक दोष वो कितना होता है, 8 के आगे 1 लगा देना, 18। तो 18 प्रकार का शुक दोष है और 8 प्रकार का शुक्र दोष है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षुद्र रोग के बारे में। ठीक है, तो क्षुद्र रोग किसने कितने बताया है, उसके लिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं BMSS। ठीक है, B से हो जाएगा वांगभट्ट जी। ठीक है, M से हो जाएगा माधव, S से हो जाएगा सुश्रुत जी और शाह से हो जाएगा शाढ़ंगधर जी। ओके, तो देखिए किसने कितने बताया है, जो वांगभट्ट जी उन्होंने 36 प्रकार के क्षुद्र रोग बताए हैं। ठीक है, इन्होंने, माधव जी ने 43, सुश्रुत जी के 44 और शाढ़ंगधर जी के है 60। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्षुद्र रोग की बात कर रहे हैं। ओके, क्षुद्र रोग। ठीक है, BMSS मतलब वांगभट्ट जी के 36 है ना, माधवकर जी के 43, उनसे एक ज़्यादा 44 सुश्रुत जी ने बताया, और स से शाढ़ंगधर, श से 60 है ना, तो ये 60 याद हो जाएगा ना। तो थोड़ा ये ट्रिक से आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं क्षुद्र रोग। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख रोग। ठीक है, मुख रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, च भो भा शा वा। ओके, और ये जो है इधर लगा दीजिए सुश्रुत और यहाँ पर योग रत्नाकर जी। ठीक है, यदि आप ये याद कर लेंगे चभो भाषावा, देखिए भाषा, यहाँ भाषा वर्ड आ रहा है ना, भाषा मुख से निकलती है। ठीक है, तो उससे भी थोड़ा याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर लिखना है हमको 64। ठीक है, 65, फिर 66 हमें नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 67 एंड देन 74 75। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा, 64 65 74 75। ठीक है, और यहाँ पे 67।
और हमें पता है ये चरक जी ने 4 भी बताया है ना, 4 और 64 दोनों बताया। तो इससे याद हो जाएगा कि चरक जी ने 4 टाइप्स के एंड 64 प्रकार के मुख रोग बताया है। भोज और सुश्रुत जी, ठीक है, इन्होंने 65 प्रकार के बताए हैं। भाव प्रकाश जी, योग रत्नाकर जी, इन्होंने 67 बताया है। शाढ़ंगधर जी के 74 है एंड वांगभट जी के 75 है। ओके, तो इस तरह से आप मुख रोग याद कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कर्ण रोग। ठीक है, हम कर्ण रोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो चरक जी है, चरक जी ने 4 ही बताए कर्ण रोग। ठीक है, अब बाकियों का याद करने की एक ट्रिक है, हाँ, मेरा है ना शुभ योग। ठीक है, हम कानों से सुनते ना, किसी से सुना हमने कि वो बोल रहा था कि मेरा शुभ योग कब आएगा, इस टाइप से हमने कुछ सुना। ठीक है, ऐसा याद रखना। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए, शु से हो जाएगा सुश्रुत जी, भा से हो जाएगा भाव प्रकाश जी एंड यो से हो जाएगा योग रत्नाकर जी, है ना। इन्होंने कितना बताया है, तो इनके अकॉर्डिंग जो कर्ण रोग है वो है 28। ठीक है, 28 इन लोगों ने बताया है। 4 चरक जी ने बताया है कर्ण रोग। ठीक है, वांगभट जी के हैं 25। ठीक है, 25 वांगभट जी के हैं। अब बचे शाढ़ंगधर जी, उनका 18 है। ठीक है, तो देखिए, चरक जी ने तो मोस्टली 4 ही बोले, उन्होंने मुख रोग भी 4 बोले, नासा रोग भी 4 बोले हैं। ठीक है, सभी मोस्टली उन्होंने 4 ही बोले हैं, कर्ण रोग भी 4 बोले हैं। ठीक है, और शाढ़ंगधर जी, इनका याद करने के लिए आप ऐसी एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि ENT है ना इज इक्वल टू 18 एंड इज इक्वल टू शाढ़ंगधर जी, है ना। मतलब ई से हो जाएगा ईयर, है ना, और नोज। तो ईयर वाले कर्ण रोग, ठीक है, एंड नासा रोग, ये शाढ़ंगधर जी के कितने हैं, 18 है। ठीक है, तो ENT शाढ़ंगधर जी से ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कर्ण रोग और नासा रोग 18 है शाढ़ंगधर जी के। ठीक है, चरक जी ने मोस्टली ऑल 4 बताया है चरक जी ने, है ना, मतलब चरक जी ने ईयर, ठीक है, कर्ण रोग, मुख रोग, है ना, नेत्र, सब 4 ही बताए मोस्टली, है ना। ये हो जाएगा। और मेरा शुभ योग, इससे आपको कर्ण रोग 28 है, सुश्रुत जी, भाव प्रकाश जी, योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। वांगभट जी के 25 है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कर्ण रोग। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा रोग। ठीक है, अब हम नासा रोग के बारे में देखते हैं। तो चरक जी ने, अभी हमने पढ़ा था, मोस्टली चरक जी ने सब 4 ही तो बताया है ना। चरक जी ने मुख रोग भी 4 बताया, नासा रोग भी 4 बताया, कर्ण रोग भी 4 बताए थे, तो नासा रोग भी 4 ही है। ठीक है, वांगभट जी के 18 है ना। अब योग रत्नाकर जी और भाव प्रकाश जी ने थोड़े ज़्यादा बता दिए, उन्होंने 34 बताया, है ना। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि सुश्रुत जी ने तो बोला 31 है। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला, उन्हें 31, लेकिन योग रत्नाकर जी और भाव प्रकाश जी सबसे अलग चले गए, है ना। इन्होंने बोला कि ये सबसे ही अलग चलेगा, इन्होंने 34 बता दिए। तो 31, 34 इस तरह से याद हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए नासागत रोग। और शाढ़ंगधर जी का हमने देख ही लिया, 18 ENT से याद हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेत्र रोग। ठीक है, नेत्र रोग कितने बताए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो सबसे पहले देखिए, चरक जी ने 4 ही बताया, हमने देखा था सभी चीज़ों ने 4 बोली, लेकिन उन्होंने 96 नेत्र रोग भी बोले हैं। ये उन्होंने कराल जी के समर्थन में बोले, है ना, कराल के समर्थन में, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 96 भी पता है एंड 4 भी पता है। अब देखिए, सुश्रुत जी के 76 है ना। इसे कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है याद करने की कि हमने देखा है ना कि 1976, ठीक है, 1976 में क्या हुआ था, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ना, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, है ना, कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये जो ब्लाइंडनेस वाला प्रोग्राम था वो 1976 में आया था, ब्लाइंडनेस कंट्रोल। तो उससे हमें याद हो जाएगा कि हाँ 76 क्या है, सुश्रुत जी के अनुसार नेत्र रोग है। ठीक है, वांगभट जी ने 94 बोला है। ठीक है, और शाढ़ंगधर जी है ना, उन्होंने भी 94 नेत्र रोग बोले हैं। ठीक है, और माधव जी, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश जी, इनके 78 है। ठीक है, 78 किसके हैं, माधव जी के तो है, साथ में प्लस योग रत्नाकर जी एंड भाव प्रकाश जी, है ना, इनके 78 है। ओके, तो देख लीजिए एक और बार, चरक जी ने सारी ही चीज़ें 4 बताई, बस 96 नेत्र रोग चरक जी ने कराल जी के समर्थन में बोला। सुश्रुत जी ने 76 बताया, तो हम इसको 1976 में ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि हाँ ये 76 है। वांगभट शाढ़ंगधर जी के 94 है ना, ये 9 है। ओके, 94। माधवकर जी, योग रत्नाकर जी, भाव प्रकाश जी ने 78 नेत्र रोग बताया है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेत्रमंडल। ठीक है, तो सुश्रुत जी ने 5 बताए, वांगभट जी ने 4 बताए। तो ये 5 कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है पक्ष्म मंडल, ठीक है, देन वर्त्म मंडल, देन श्वेत मंडल, देन कृष्ण एंड दृष्टि मंडल। ठीक है, तो पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल ये बात सुश्रुत जी ने बताया है। वांगभट जी ने क्या बोला है? वांगभट जी ने 4 बताए, इन्होंने पक्ष्म मंडल नहीं बताया, ये याद रखना। ठीक है, 4 है, इसमें कौन सा नहीं है? पक्ष्म मंडल नहीं बताया है ना। वांगभट जी ने कौन सा नहीं बताया? तो पक्ष्म मंडल नहीं बताया। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इज हृदरोग। ठीक है, हृदरोग कितने बताए? चरक जी ने 5 बताया है, सुश्रुत जी ने 4 बताया। तो सुश्रुत जी ने जो 4 बताया उसमें सन्निपातिक नहीं बताया। ठीक है, अब देखिए जो चरक जी थे उन्होंने 5 हृदरोग कौन कौन से बताए थे, तो वो कौन कौन से थे? तो देखिए हो जाएगा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और एक था कृमिज हृदरोग। ठीक है, कृमिज। और यही सेम जो थे यही चरक जी के अकॉर्डिंग शिरोरोग भी थे। ठीक है, शिरोरोग ऑल्सो 5 है ना, शिरोरोग भी ये 5 ही थे, सेम एज हृदरोग है ना, हृदरोग के समान ही थे। ठीक है, हृदय रोग के समान ही जो है शिरोरोग बताए थे चरक जी ने। ठीक है, ये याद रखना कि चरक जी ने शिरोरोग और हृदरोग सेम ही बताया है, 5 बताया है। और वो कौन कौन से 5 थे? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज है कृमिज। लेकिन जो सुश्रुत जी है उन्होंने सन्निपातज नहीं बताया है। ओके, सो इस तरह से हमने पेज नंबर 8 गोविंद पारेख सीरीज का कंप्लीट किया। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी द 9th पेज। Then till then you please like, subscribe and share this channel. Thank you.